Hello class second students, this is your English reader book, chapter number 5, और रिवार्ड। रिवार्ड का मतलब होता है जो आपको इनाम मिलता है उसको बोलते हैं रिवार्ड, है ना। अवार्ड भी होता है और ये रिवार्ड भी होता है। रिवार्ड मीन्स आपको जो प्राइज़ मिलता है ना, इनाम, उसको कहा जाता है रिवार्ड। ओके, चैप्टर लेट्स स्टार्ट रीडिंग चैप्टर। लॉन्ग एगो देयर वॉज अ किंग। लॉन्ग एगो मतलब होता है बहुत पुराने समय की बात है, एक राजा था। ही लिव्ड इन अ ही लिव्ड इन अ स्टेटली पैलेस। वो एक लंबे चौड़े पैलेस यानी महल में रहता था। स्टेटली का मतलब होता है स्टेटली का मीनिंग होता है ग्रैंड इन साइज़, यानी कि साइज़ में बहुत ही बड़ा होता है। ये चैप्टर स्टार्ट हो गया इसलिए मैं इसको थोड़ा जूम कर रही हूँ ताकि आपको देखने में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो जो राजा था, बहुत पुराने समय की बात है, एक राजा था। वो एक बहुत बड़े किस में रहता था, पैलेस, महल में रहता था। ही बिलीव्ड इन पॉम्प एंड शो। किस में विश्वास करता था, दिखावे में बहुत विश्वास करता था। पंप एंड शो क्या होता है, दिखावा, कि होता थोड़ा है लेकिन उसको पेश ऐसे करते कि हमारे पास बहुत कुछ है ना। तो ये बिलीव इन पॉम्प एंड शो। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अरेंजिंग फीस्ट। उसे क्या अच्छा लगता था, फीस्ट यानी दावत, खाना होता है ना, भोजन, कहीं जिमने जाते हैं अपन तो उसको क्या बोलते हैं, फीस्ट। तो फीस्ट, खाने अरेंज करने में उसे बड़ा मज़ा आता था, बहुत शौकीन था। वेरी फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना। उसे बहुत अच्छा लगता था खाने अरेंज करने में। मैनी किंग्स, प्रिंसेस एंड नोबल्स यूज टू कम टू हिज कोर्ट एंड एन्जॉय द डिलीशियस फूड सर्व टू देम। अब क्या होता था, बहुत सारे राजा, राजकुमार और अच्छे लोग वहाँ पर उसके दरबार में आया करते थे। कोर्ट यानी होता है यहाँ पर दरबार। दरबार में आया करते थे और उन्हें जो अच्छा अच्छा डिलीशियस टेस्टी टेस्टी फूड जो परोसा जाता था उसका वो इन्जॉय करते थे, यानी बड़े मज़े से उसको खाते थे, ठीक है। बट वन डे अनफॉर्चुनेटली द वेदर बिकेम रफ। एक दिन दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्यवश, द वेदर बिकेम रफ, जो मौसम था, वेदर यानी क्या होता है, जो मौसम था वो बहुत ही बेकार सा हो गया, है ना। द वेदर वॉज सो बैड दैट नॉट इवन अ सिंगल फिश कुड बी कॉट। जो मौसम था वो इतना ख़राब था कि एक सिंगल फिश, एक मछली भी नहीं पकड़ पाए। सो द किंग वॉज वेरी सैड। इसलिए राजा जो था बहुत दुखी हो गया। ही डिड नॉट नो वॉट टू डू। अब उसे नहीं पता पड़ा कि क्या करना चाहिए, ठीक है। नाउ वैन When the king was lost in deep thought, a gatekeeper came in. जब जो राजा था बहुत गहरी सोच में, डीप थॉट का मतलब होता है जब है ना हम इतना सोचते हैं कि हमारे सामने कोई आ जाए तो भी हमें नहीं पता पड़ता है, उसको बोलते हैं डीप थॉट। जब गहरे विचार में था राजा तो गेट कीपर अंदर आया। द किंग लुक्ड एट हिम एंड सेड। राजा ने उसको देखा और कहा, व्हाट इज़ द मैटर, क्या मामला है। द गेट कीपर पोलाइटली सैड। गेट कीपर ने जो बड़ी ही विनम्रता से कहा, पोलाइटली का मतलब होता है विनम्रता, विनम्रता। मैं सारे मीनिंग्स आपको दूंगी इसलिए ना। विनम्रता से कहा, योर हाईनेस, आपकी दयालुता से, योर हाईनेस, अ फिशरमैन इज एट द गेट। एक मछली वाला गेट पर आया है। ही हैज़ बॉट अ वेरी ब्यूटिफुल फिश। वो बहुत ही सुंदर सुंदर मछलियाँ लेकर आया है। शो हिम इन, सेड द किंग। राजा ने क्या कहा, उसको अंदर बुलाओ, है ना। एज यू विश योर हाइनेस, सेड द गेट कीपर एंड वेंट आउट। अब गेट कीपर क्या होता है, एज यू विश योर हाइनेस, आपकी दयालुता से, जैसी आपकी इच्छा महाराज, क्या बोलता है, जैसी आपकी इच्छा। और ऐसा कहकर गेट कीपर चला जाता है, बाहर चला जाता है। सून द गेट कीपर केम इन विद द फिशरमैन। जल्दी ही, सून मतलब जल्दी, गेट कीपर है
उस फिशरमैन के साथ में, मछली वाले के साथ में अंदर आता है। वॉट विल यू चार्ज फॉर द फिश? द किंग आस्क्ड द फिशरमैन। अब जो राजा था वो फिशरमैन से पूछता है, क्या पूछता है? वॉट विल यू चार्ज फॉर अ फिश? इन मछलियों का क्या लोगे तुम, है ना? राजा फिशरमैन से पूछता है भाई कितने की है ये मछलियाँ, कहने का ये मतलब है। ओनली 100 लैशेज ऑफ विश ऑन माई बेयर बैक सेड द फिशरमैन। तो क्या कहता है? ओनली 100 लैशेज ऑफ विप ऑन माई बेयर बैक सेड द फिशरमैन। फिशरमैन क्या कहता है? केवल मुझे क्या चाहिए, आप मेरी पीठ पर 100 कोड़े मारो। पीठ पर वो पहले क्या होता था, ऐसे कोड़े मारते थे ना बेल्ट से, जैसे हंटर से मारते हैं, तो पीठ के ऊपर 100 कोड़े मारो, है ना? When the king heard this, he laughed loudly and said, जब राजा ने ये चीज़ सुनी तो उसे बड़ी हंसी आई। क्या हंसी तो आएगी, है ना? तो since I have to take the fish, I shall do as you wish। तब राजा क्या बोलता है? सिंस मुझे तो ये मछलियाँ लेनी है, जैसी तुम्हारी इच्छा, जो तुम कहोगे हम कर देंगे, है ना? When the fisherman had received 50 lashes of whip, he cried। जब उस फिशरमैन ने 50 कौड़े 50 कौड़े खा लिए अपने पीठ पर, तो वो चिल्लाया, स्टॉप स्टॉप, रुको रुको, आई हैव अ पार्टनर टू। मेरा एक पार्टनर भी है, मेरा एक दूसरा साथी भी है। ही मस्ट ऑल्सो गेट हिज शेयर। उसको भी मेरा हिस्सा मिलना चाहिए, है ना? दिस वॉज इनफ फॉर द किंग टू बर्स्ट इंटू लाफ्टर। अब इतना ही काफ़ी था और राजा जोर जोर से हंसने लग गया। बस्ट इंटू लाफ्टर का मतलब होता है कि वो हंसी उसके बस में नहीं रही। देन ही सेड, आर देयर टू सच फूल्स इन माई किंगडम? तो क्या बोलता है? क्या मेरे राज्य में इस तरह के 2 मूर्ख लोग भी हैं? अब देखो, माई पार्टनर इज नन एल्स बट योर गेट कीपर। बोलता है मेरा पार्टनर और कोई नहीं, तुम्हारा गेट कीपर ही है। He did not permit me to present my fish until I promised to give him half of what I get from for the fish। अब क्या कहता है कि मेरा कोई और दूसरा साथी नहीं, आपका जो गेट कीपर है वही है। He did not पर उसने मुझे आपको फिश दिखाने की आज्ञा भी नहीं दी। He did not permit me, उसने मुझे अंदर आने के लिए परमिशन भी नहीं दी, है ना, कि मैं आपको अपनी फ़िश दिखा पाऊँ, जब तक कि मैंने उसको ये प्रॉमिस नहीं किया कि मुझे जो भी इस फ़िश से मिलेगा मैं आधा हिस्सा तुम्हें दूंगा। ठीक है? आई हैव रिसीव्ड 50 लैशेज ऑफ विप। अब मैंने 50 कोड़े खा लिए हैं। ही शुड ऑल्सो बी गिवन रिमेनिंग 50 लैशेज ऑफ विप। अब जो बचे हुए 50 कोड़े हैं, है ना, जो बचे हुए हैं वो अब उसको मिलने चाहिए। ठीक है? एवरीथिंग नाउ वॉज क्लियर टू द किंग। अब राजा को हर चीज़ बिल्कुल साफ सुथरी नज़र आ रही थी, सब कुछ उसके सामने था। ही रिवार्डेड द वाइज फिशरमैन एंड पनिश द ग्रीडी गेट कीपर। उसने क्या किया? जो वाइज यानी होता है बुद्धिमान, बुद्धिमान फिशरमैन, मछली पालने वाला जो था, बुद्धिमान मछली, उसको प्राइज़ दिया, अवार्ड दिया, इनाम दिया। और जो ग्रीडी मतलब लालची, लालची गेट कीपर था, उसको पनिशमेंट दिया। ठीक है? ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। नाउ वी डू एक्सरसाइज। सी, द किंग लिव्ड इन अ स्टेटली पैलेस। आंसर इज पैलेस। ठीक है? मैनी किंग्स, प्रिंसेस एंड नोबल कम टू द कोर्ट टू एंजॉय डिलीशियस फूड। मेरे साथ साथ आपको करना है। नॉट अ सिंगल फिश वॉज कॉट बिकॉज ऑफ बैड वेदर। आंसर इज, मौसम खराब था ना इसलिए। द गेट कीपर केम इन विद द, गेट कीपर किसके साथ अंदर आया? फिशरमैन के साथ में। ठीक है? समझ में आया? नाउ व्हाट वाज द किंग फॉन्ड ऑफ? किंग को क्या पसंद था बताइए। वन वर्ड में जो आंसर देने। व्हाट वाज किंग फॉन्ड ऑफ? राजा को क्या पसंद था? फीस्ट, भोजन, है ना, भोज, जो भोज होता है ना, वो पसंद था। FEAST। सेकेंड इज, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा।
हु केम व्हेन द किंग वॉज लॉस्ट इन हिज थॉट, कौन आया था जब राजा अपनी सोच में डूबा हुआ था? गेट कीपर, GATEKEEPER। हु वॉज एट द गेट, गेट पर कौन था? फिशरमैन, FISHERMAN, फिशरमैन। हाउ मैनी लैशेज ऑफ वीप डिड फिशरमैन गेट, फिशरमैन ने कितने लैशेज ऑफ वीप खा लिए थे, कितने कोड़े खा लिए थे? 50 लैशेज ऑफ वीप, 50 लिखना है और ये क्वेश्चन में ही है, लैशेज ऑफ वीप। गॉट इट? नाउ डू फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स। द किंग बिलीव्ड इन, राजा को क्या पसंद था? पॉम्प एंड शो, POMP and SHOW, pomp and show. The dash was so bad that not even a single fish caught. क्या खराब था? The weather, मौसम खराब था ना, WEATHER। थर्ड, the dash bought a very beautiful fish, कौन लाया था सुंदर सुंदर मछलियाँ? फिशरमैन, FISHERMAN, फिशरमैन। ठीक है। फोर्थ, फिलिंग द ब्लैंक। द किंग डैश द वाइज फिशरमैन एंड डैश द ग्रीडी गेट कीपर, क्या किया राजा ने? रिवार्डेड किया किसको? वाइज फिशरमैन को, एंड पनिश्ड किया किसको? किसको पनिश किया? द ग्रीडी गेट कीपर। तो REWARDED, रिवार्डेड एंड पनिश्ड, PUNISHED। मैं बोल रही हूँ, साथ साथ आपको लिखना है PUNISHED, पनिश्ड द greedy gatekeeper. Okay, now do true false. State true and false. The king was fond of arranging feast, राजा को भोज अरेंज करने में अच्छा लगता था। राइट, इसके लिए हम लगाएंगे ट्रू। द किंग वॉज हैप्पी फॉर गुड वेदर, राजा खुश था अच्छे मौसम के साथ। राजा द किंग वॉज हैप्पी फॉर गुड वेदर, हाँ अच्छा मौसम था तो राजा खुश था। ट्रू। जब बुरा मौसम हुआ, जब बेकार मौसम हो गया तो राजा दुखी हो गया। द गेट कीपर केम इन विद द फिशरमैन, गेट कीपर भी फिशरमैन के साथ अंदर आया, बिल्कुल आया। ट्रू। द किंग रिवॉर्डेड द वाइज गेट कीपर, राजा ने वाइज गेट कीपर को अवार्ड दिया। नो, गेट कीपर को पनिश किया, तो फॉल्स। ओके, मेक सेंटेंसेस आपको मैं कॉपी में करके दूंगी, क्वेश्चन आंसर आपको फोटो मिलेंगे। ठीक है, अब टर्न योर पेज। अब हमें ये करना है, मैच द वर्ड विथ मी इन द सेम एंड राइट योर आंसर इन द गिवन टेबल। अब इसमें क्या करना है आपको? सेम मीनिंग वालों को मैच कराने हैं। जैसे हम आ जाते हैं, फर्स्ट इज फीस्ट, फीस्ट मतलब होता है भोज, तो यहाँ पर इसका मीनिंग आ रहा है ट्रीट, ट्रीट भी हमारा खाने से रिलेटेड ही है। फर्स्ट का सी हो गया, फर्स्ट का सी। सेकंड रिवार्ड, रिवार्ड मतलब होता है प्राइज, ई हो गया। सेकंड का क्या हो गया? ई। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, CE। थर्ड वाला है हमारा परमिट, परमिट यानी किसी को आज्ञा देना, यानी अलाउ करना, 3 का हो गया बी। ठीक है। फोर्थ है रफ, रफ का क्या हो गया? हार्श, रफ मतलब ऐसा रफ होता है, खुरदरा सा, तो हार्श का भी वही मीनिंग होता है, फोर्थ का ए। और फिफ्थ है हमारा डीप, डीप का हो गया ब्रॉड, ये डी। CEBAD। ओके, क्लियर। हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा। व्हाट इज द मैटर, किससे कौन कहता है? किंग, KING, किंग टू गेट कीपर। एज यू विश योर हाइनेस, ये कौन किससे कहता है? गेट कीपर टू किंग। भाई व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है, तो ये राजा बोलता है गेट कीपर से। फिर आपकी जैसी इच्छा है ना, तो वो कौन बोलता है? गेट कीपर बोलता है राजा से, गेट कीपर टू किंग। व्हाट विल यू चार्ज फॉर द फिश, कौन बोलता है? राजा, किंग बोलता है, किससे बोलता है? फिशरमैन से। क्लियर।
माई पार्टनर इज नन एल्स बट योर गेट कीपर। कौन किससे बोलता है? फिशरमैन किससे बोलता है? राजा से। दैट इज योर आंसर। अब हमें करने हैं एस और यस, और इसका यूज़ करते हुए आपको क्या करना है? प्लूरल लिखने हैं। ये प्लूरल वाला शायद मैं आपको 1 to many करा चुकी हूँ, ठीक है। ये हम आपको करके चलो साथ के साथ ही कर लेते हैं। ये मैंने कर लिए हैं प्लूरल्स। फिक्स का फिक्सेस, FIXES। गो का गोज। बैट BATS। ईट इट्स EATS। COPY COPIES। एस ASSES। कैरी CARRIES। डिश DISHES। चेरी CHERRIES। रेंस RAINS। ये चैप्टर मैं आपको ग्रामर में करा चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको इसके रूल्स अभी नहीं बता रही हूँ, ये अपना ऑलरेडी हो चुका है। अब जो नेक्स्ट वाला है बी वाला, इसमें आपको क्या करना है? इधर आपको क्लूज गिवन है, ठीक है। इनके प्लूरल आपको इधर लिखने हैं। वर्ड यहाँ से लेना है और इसका प्लूरल यहाँ से लिखना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं करवा रही हूँ, रिया डैश टू स्कूल एवरी डे। तो हमने यहाँ से लिया गो, रिया रोज स्कूल जाती है, तो गो का प्लूरल हो गया गोज। तो हमने लिख दिया रिया गोज टू स्कूल एवरी डे। सेकेंड, डैश आर केप्ट ऑन द टेबल। टेबल पे पड़ी है, क्या पड़ी है? अब इधर से हमने लिया बुक, क्या पड़ी है? बुक, लेकिन बुक का प्लूरल क्या होता है? बुक्स, BOOKS, बुक्स, ठीक है। थर्ड, सोनिया इज ईटिंग। अब इधर से हमने ले लिया, क्या खा रही है सोनिया? बेरी, तो हमने इसका प्लूरल ले लिया बेरीज, BERRIES, ओके। फोर्थ, द फिशरमैन डैश द फिश। फिशरमैन फिश पकड़ता है, तो कैच हमने इधर से ले लिया, कैच का प्लूरल हो गया कैचेस, CATCHES। 5 नंबर, द डैश आर सिटिंग ऑन द ट्री। बर्ड ले लिया हमने इधर से, द बर्ड्स, BIRDS, बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री। 6 नंबर है फ्यू, डैश आर कैप्ट ऑन द बास्केट। कुछ बास्केट में क्या पड़ा है? इधर से हमने एप्पल ले लिया, एप्पल का प्लूरल APPLES। तो हमने जो इधर वर्ड्स थे उनका क्या लिया है? प्लूरल लिया है। नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश। अब देखो पिक्चर ट्रैकर में क्या है? लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर केयरफुली एंड राइट हाउ दीज 2 people shown in the picture are useful or हार्मफुल फॉर द सोसाइटी, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है आपको? एक थीफ है, चोर है जो घर से सामान चुरा रहा है। तो ये किस तरह से हार्मफुल है हमारी सोसाइटी के लिए? कि यहाँ पर लिख दो, ही इज़ अ थीफ, चोर है ये। ही स्टोल, स्टोल ने लिखेंगे स्टील, स्टील मतलब चुराना। ही स्टील ऑल थिंग्स, THI, जस्ट अ मिनट, थिंग्स को चुराता है, चीज़ों को चुराता है। ही स्टील ऑल, THINGS, ओके। ही इज़ अ, ये क्या नज़र आ रहा है? ही इज़ अ गार्डनर, GARDNER, गार्डनर। ये क्या कर रहा है? ही केयर्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की देखभाल करता है ना। तो ये हमने यहाँ लिख दिया। नाउ दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट। आप व्हाट यू विल डू वन थिंग, सबसे पहले इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग जो आपके यहाँ पर दे रखे हैं बुक के नीचे, वो लिखने हैं। कैसे लिखने हैं? इधर एक जो रेड कलर में गिवन है वर्ड्स, वो आपको इस तरह इधर लिखने हैं। फिर बीच में ड्रॉ फिनिशिंग लाइन करनी है। देन इधर आप ब्लैक से जो लिखे हुए हैं उसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग लिखेंगे। क्लियर? ये लिखने के बाद जो मैं आपको फ़ोटो सेंड करूँगी, हिंदी मीनिंग लिखने हैं। पैटर्न हर में सेम ही रहेगा, ठीक है। फिर देन क्वेश्चन आंसर करने हैं और आपको मेक सेंटेंसेस करने हैं। जो भी मैं लिख कर भेजूँगी वो सब आपको कॉपी में करना है। और जो मैंने बुक में वर्क कराया है वो ईच एंड एवरीथिंग विल बी इन योर बुक में ही करना है। और आज हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।